आपने अपने लाइफ में मसीह जीवन में आए तब से नहीं सीखे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। चाहे आपको 40 साल भी क्यों न हो, पर आपने आज वो नहीं सीखे जो आज सीखने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा हर समय नया करता है और आज अद्भुत है। मैं आज आपको, हालांकि ये बाइबल आपने बहुत बार पढ़े, ये रेफरेंस अभी बहुत बार आपके दिमाग में आए, पर इन्हीं में से आज जो पवित्र आत्मा दे रहा है वो खूबसूरत है। आप सभी भाई और बहनों को जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित है? यीशु नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह में और शैतान में क्या अंतर है? पहचानना है अंतर, पहचानना है हमें अंतर। प्रभु यीशु मसीह और शैतान, ठीक है। देखिए ध्यान से सुने, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है, और आपको समझने में मैं कुछ कुछ उदाहरण के साथ में बताने का पूरा प्रयास करने जा रहा हूं पवित्र आत्मा की सहायता से। और आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसके बाद समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। याकूब 2 उसका 19 पद को आप पढ़ दीजिए बड़े बारीकी के साथ में। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। बस, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है तो तू क्या करता है? अच्छा करता है। ठीक है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी शैतान दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। अब देखिए, इधर देखिए, ये इधर एक विश्वासी है, इधर एक विश्वासी है, ठीक है। एक पेन देंगे, ये भी विश्वासी, ये भी विश्वासी, ठीक है। ये भी बोलता है मैं यीशु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, ये भी बोलता है मैं यीशु को मानता हूँ और विश्वास करता हूँ। पर हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? चलो ये भी मेरे हाथ में क्या है? पेन। इन दोनों में फर्क दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ जी, हाँ, ढक्कन भी अलग है, इसका साइज भी अलग है, बनावट अलग है, और इसका भी साइज अलग है। पर ये भी यीशु को मानता है, ये भी यीशु को मानता है। अभी आपने पेन में अंतर पहचान लिए, आपको समझ आ गया कि दोनों पेन काफी अलग है। पर अब आपको ये भी समझना है कि इन दोनों में से सही विश्वासी कौन है और शैतान का विश्वासी कौन है। ठीक है, विश्वासी भी शैतान का होता है, आपको मालूम है ना। यीशु मसीह को मानता है बोलने से आनंद मत करना और घर में आने मत देना। नहीं, ये भी यीशु मसीह को मानता है, बहुत बड़ा पास्टर बन गया, इसको घर में आने दो, रखने दो, ऐसा नहीं सोचने का है। ठीक है, क्योंकि इनमें पहले फर्क ढूंढना है। इनमें पहले, यदि तू विश्वास करता है यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है तो तू बहुत अच्छा करता है, परंतु तुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि विश्वास तो शैतान भी करता है। दोनों को निकालना है। अंतर स्पष्ट करो, आता है ना पेपर में, अंतर निकालो, अंतर मालूम होना चाहिए ना, तब तो निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपर में या कहीं विज्ञापन देता है या कुछ किताबों में ऐसा आता है, एक चित्र होता है या एक पेड़ है मान के चलो, उसमें ऐसा लिखा होता है कि इसमें पक्षी कहाँ बैठा है उसको ढूंढो, है नहीं। और हमें बहुत बारीकी से कई बार समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता, पक्षी दिखता ही तो समझे कहाँ से आएगा, फिर भी वहाँ होता है, फिर भी होता है, हमें ढूंढना पड़ता है। हम कैसे समझेंगे कि ये यीशु मसीह वाला है कि शैतान वाला है, ये यीशु मसीह वाला है कि शैतान वाला है? दोनों को हम कैसे जान पाएंगे? दोनों के सेम गुण हैं। चलो एक छोटा एग्जाम्पल के साथ, एक माता पिता के जुड़वा बच्चे, ठीक है, जुड़वा बच्चे एक साथ जन्म लिए, जुड़वा पैदा हुए। बाइबल से यदि हम मान ले तो किसको मान लेंगे? याकूब और एसाव को हम मान लेते हैं। यदि हम ऐसा मान ले शारीरिक दुनिया में तो शमूएल और सिमसोन को मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क है कि नहीं? हाँ जी, फर्क है ना। लोग बोलते हैं कि बिल्कुल उसी के जैसा डिप्टो था, मैंने रायपुर में देखा था या जबलपुर में देखा था। आप ऐसा नहीं बोल सकते, कोई किसी के जैसे नहीं होता, याद रखना। बाइबल के सिद्धांत अलग है, आपके सिद्धांत अलग है। नहीं, वो दिल्ली में बिल्कुल वैसा ही दिखा था, रोहित डोंगरे ही था। रोहित डोंगरे हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि रोहित डोंगरे तो यीशु मसीह के समान है। परमेश्वर ने हर इंसान को, याद रखे प्रिय भाई और बहनों, अलग अलग बनाया है।
कोई किसी के जैसे डिप्टो नहीं होता, आपको गलत फहमी हो गई। दुनिया में करोड़ों इंसान है, अरबों की आबादी है पूरे संसार के अंदर में, पर यहाँ कोई किसी के समान नहीं है। वो उसके ऊपर गया, कोई किसी के ऊपर नहीं जाता। परमेश्वर का वचन ऐसे में गलत नहीं हो जाएगा। आओ हम मनुष्य को कैसे बनाए, हर इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है जी। हालेलुया, क्या बात करते, कोई रोहित के समान या कोई नरेंद्र के या कोई विनय के समान नहीं हो सकता। वो अपने जैसा परमेश्वर के समान हर इंसान को परमेश्वर बनाया है। हमें ढूंढना पड़ेगा। आज के दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ में मसीह जीवन जीने का समय है। ये हमें बिल्कुल ऐसा छानबीन में लग जाना है मानो कि हम मसीह के वैज्ञानिक बन गए। हम एक वैज्ञानिक की तरह दृष्टि से आज के युग में हम मसीह जीवन को बिताएंगे ना, तो एक सक्सेसफुल मसीह जीवन बिता पाएंगे, और नहीं तो हम मार खा सकते। हमें दाव पेच पैतरे चलना आना चाहिए। मैंने आपको एक दिन और बताया था, सामने वाला कौन सा किधर से वार कर रहा है और उसके वार को हमें कैसे ये करना है, उसको हमको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको गोलियत के उदाहरण देकर के मैंने बताया था कि दाऊद ने कैसे रीति से गोलियत को मारा, और मैं इस बात को एक दिन अनुमान लगाया। और वो कैसे, हम लोग किरना दासगांव जा रहे थे शुक्रवार के दिन, और वहाँ मीटिंग उपवास प्रार्थना था एक परिवार में गोंदिया के पास। तो जाते जाते मेरे बिल्कुल ये बीच माथे में एक कीड़ा बहुत जोर से टकराया, तो थोड़ी देर के लिए मेरा सर घूम गया और वो बिल्कुल सीधा यहीं टकराया, और मुझे गोलियत याद है। मैंने वाह, गोलियत को शायद ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और वो तो पत्थर था, कीड़ा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और जब मेरे को कीड़ा लग सकता है, मेरा दिमाग घूम सकता है, तो गोलियत का क्या नहीं घूम सकता। क्योंकि वो तो कीड़ा नहीं था, पत्थर था। वो भी किसका? दाऊद के गोफन का जी, खिलाड़ी था दाऊद। हालेलुया। लोग बोलते दाऊद बच्चा था, वो तो था ही, लाली झलकती थी, पर आपको ये भी पता है कि वो बचपने से तेरा दास क्या है? योद्धा है, योद्धा। हालेलुया। बचपने से आप और मैं योद्धा बनना चाहिए। बचपने से मेरे और आपके बच्चे बाइबल के प्रार्थना के योद्धा बनना चाहिए, दाऊद की तरह। हालेलुया, हालेलुया। तब हम सामने वाले को मार पाएंगे। आज बहुत से गोलियत हमारे बीच में, बहुत से गोलियत हमारे बीच में, पर हमें जानेंगे कैसे गोलियत कौन सा है? हालेलुया। हमें ये बात को बिल्कुल समझना है कि विश्वासी और विश्वासी में फर्क होता है कि नहीं। हर चर्च एक चर्च से भिन्न है, हर कलीसिया एक कलीसिया से भिन्न है, एक प्रचारक दूसरे प्रचारक से भिन्न हो सकता है, एक नबी दूसरे नबी से अलग हो सकता है। हर व्यक्ति एक तरह का नहीं हो सकता, ना ही एक तरह के संदेश हो सकते हैं, परंतु संदेश में कुछ ऐसी लुभावनी बातें हो सकती जो मेरे और आपके लिए शायद हानिकारक भी। आपको पता होना चाहिए, आपके जानकारी के लिए बताओ कि बाइबल के ही वचन कई बार हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि इसी वचन को शैतान आपके लिए यूज कर सकता है। यहोवा निस्सी, यहोवा विटनेस, मारानाथा, रोमन कैथोलिक और भी बहुत कुछ जो अदरवाइज संस्था या डिनोमिनेशन है, या जो बहकाने वाली आत्माएं जो कार्यरत है आज दुनिया में, तो वो ओनली जीसस, वो बाइबल से आपको ऐसा बताएंगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, केवल यीशु ही है। बाइबल से बताएंगे। तो बाइबल को यूज कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, बिल्कुल सही। अब आप बोलेंगे शैतान बाइबल को कैसे यूज कर सकता है? ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को ही तो शैतान यूज करता है आपके और मेरे लिए। ठीक है, सामने वाले को मारना है तो हमको उसी की भाषा में मारना पड़ेगा जी, हमारी भाषा में वो नहीं मरेगा। ये कहावत आपने सुने ही होंगे बहुत पहले, उसी की बंदूक और उसी का कंधा, उसी का सब कुछ, उसी का, हमारा कुछ नहीं, सिर्फ उसको मारना है। यीशु मसीह, यदि तू परमेश्वर का, यदि तू, तो क्या बोल?
पत्थर को रोटी बना। ठीक है, किसने बोला? शैतान ने। दूसरा बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत तेरे विषय में लिखा है कि तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर में यीशु मसीह ने क्या बोला? यहां भी देखो, शैतान वचन बोला, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में। शैतान बोल रहा है यीशु मसीह को, क्योंकि तेरे विषय में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ऐसा लिखा है, आज्ञा शब्द लिखा है वहां पर। क्या देगा? मत्ती 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं इन बातों को, समझ गए? तो तेरे विषय में क्या देगा? और उस तेरे स्वर्गदूत आकर के क्या कर लेंगे? तुझे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यहाँ भी लिखा है। एक दिन बताया था, लोहे को ही लोहा काट सकता है, दूसरा और शैतान वचन का उपयोग किया, यीशु मसीह ने भी उपयोग किया। शैतान बोला लिखा है, यीशु मसीह बोला ये भी लिखा है। तू परमेश्वर का बेटा है तो क्या बोल? रोटी वो बन जाने बोल। किसको? पत्थर को। गेहूं का आटा हो तो समझ आता, पत्थर था। हालेलुया। लेकिन आप और मैं होते तो चलो मान के चलो, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को उस जगह में रखें। आप एक बहुत बड़े नबी है, मान लो किसी का हम नाम नहीं लेंगे, पर आप अपने आप को एक नबी या एक बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा, एक पास्टर के रूप में आप अपने आप को रखें। और शैतान आपके पास आया और आप और मैं उपास में 21 दिन की, शायद दानियल वाली, चाहे मूसा वाली 40 दिन की, या यीशु मसीह वाली 40 दिन की। और शैतान वहां आया और हमें बहुत भूख लगी क्योंकि अंतिम प्रार्थना था। कई बार ऐसा होता है जब हम उपास होते हैं ना, और उपास समाप्त होने का समय आता है ना, तो थोड़ा सा बड़ा बहुत भूख लगती है, कब खाए। अक्सर मैं अपना बताता हूँ मैं आपको, और मुझे आज बहुत सारे लोग शायद सुनेंगे भी, मैं उन सबके सामने बोलना चाहता हूँ। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है और ऐसा लगता है अब ये भूख, जल्दी प्रार्थना करना है, बस कुछ खाने मिल जाए, और उसी समय शैतान भाषा टपक जाएगा। और शैतान टपक जाएगा और बोलेगा तुझे बहुत भूख लगी। सवाल ही नहीं है, 4 दिन से भूखे भूख नहीं लगेगी, उपास प्रार्थना का समय है। अभी आप देखिए 40वां रहते हैं, कई बार रहते हैं। मेरे उन भाई बहनों को मैं ठोस पहुंचाना नहीं चाहता, सो माफ कीजिए, पर मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार 40वां रहने के बाद में जब चिकन की तंगड़ी खींचते हैं तो हड्डी भी तरस जाती है। बोले 40 दिन हो गए अभी तक तो स्वाद नहीं चखे थे, बहुत दिन से मिली, खींचते रहो। हालेलुया। तो ऐसा कई बार होता है और उसी समय शैतान आता है, और तू बहुत बड़ा नबी है, पास्टर है, इसी समय तू बोल दे, तेरे सामने भात आ जाएगा, रोटी आ जाएगी, ये बोल दे। तो हम क्या करते उस समय? क्योंकि आप और मैं तो बड़े आत्मिक लेवल की इंसान है ना, आज तो बहुत आत्मिक लोग बोले अरे क्या बात कर रहे हैं पास, हमसे नहीं होगा, प्रभु ने पूरा अधिकार दिया है, देख अब भी, देख अब भी चुनौती दे रहा है मेरे को गोलियत, तो मेरे को क्या चुनौती देगा? बोले देख मैं पास्टर हूं, अब भी कर देता हूं। शायद आप और मैं उसके जगह होते तो कुछ ऐसा ही, पर वचन से उसका कटाक्ष नहीं करते, हम उस बात का पलट कर जवाब नहीं देते, क्योंकि आज ऐसे ही हो रहे हैं ना, आज ऐसा ही दुनिया में हो रहा है, लोग करते जाते हैं, और इस तरह से काफी घटनाएं देश और विदेशों में और कई सारी कलीसियाओं में घटते चली जा रही है, पर लोग विश्वासी में फर्क नहीं देखते। हम कैसे पहचानेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और शैतान भी कौन है? कैसे पहचानेंगे? दोनों के एक ही काम है, ठीक है, ये भी विश्वास करता है, वो भी विश्वास करता है। अब ये मान के चलो, ये एक पक्षी की तरह है, ये एक पक्षी की तरह है। यदि आप ये उसी याकूब में पढ़ेंगे, आगे पीछे नीचे ऊपर, ये उसी चैप्टर में आपको ऐसा मिलेगा कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म और विश्वास जो है वो एक पक्षी की तरह है, जिसके 2 पंख होते हैं, एक कट जाए तो नहीं उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। यदि विश्वास से कर्म को निकाल दिया जाए तो हम क्या हो जाएंगे? अधूरे हो जाएंगे, ठीक है, हम अधूरे तो हो जाएंगे, बिल्कुल सही। परंतु यदि विश्वास से कर्म को हटा दिया जाए तो हम विश्वासी नहीं, शैतानवासी कहलाएंगे। कैसे? विश्वास शैतान भी करता है, अभी आपने पढ़े, बाइबल भी बोलती है, शैतान भी क्या करता है? विश्वास करता है, ठीक है। पूरा शैतान बाइबल का PhD है, जितना हमको नहीं मालूम है उससे पूरा ज्यादा उसको मालूम है। तो
तो शैतान बाइबल का पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है, जाना माना। अब विश्वास से हमने कर्म को निकाल दिए। कर्म का मतलब होता है कार्य करना, या उसको एक बाइबल की भाषा में या अपनी भाषा में भी हम आज्ञाकारिता बोल सकते हैं, या परमेश्वर के वचन का पालन करना को कर्म बोला जाता है। तो विश्वास शैतान की ओर से है, पर कर्म परमेश्वर की ओर से है। चिड़िया को 2 पंख इसलिए दिए गए कि वो अपने दोनों पंखों से क्या कर सके, उड़ सके। यदि हमारे ये 2 पंख है, ठीक है, 2 हाथ, हमारे 2 पंख है, एक हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ से सब कुछ कर लेंगे? नहीं ना, दोनों हाथ का होना जरूरी है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार विश्वास और कर्म दोनों होना जरूरी है। वो सही मसीह का पहचान है। शैतान का पहचान है विश्वास करना, पर मसीह का पहचान है विश्वास प्लस कर्म करना। आप और आपको मैं आगे ले जाता हूं। आप मेरे साथ पहला यूहन्ना निकालेंगे, 4 अध्याय 1 और 2 पद को आप पढ़ दीजिएगा। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 1 और 2 पद को जल्दी से पढ़ देंगे। जी। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, विश्वास मत करो, परंतु आत्माओं को परखो भी कि वे परमेश्वर की ओर से है कि हाँ, नहीं, कि परमेश्वर की ओर से है कि दुष्ट आत्मा की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में उठ खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है हाँ, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रियो, देखिए यूहन्ना अपने काफी सुंदर प्यार भरे शब्दों में एकदम खूबसूरत भाषा का उपयोग करते हुए कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्माओं को क्या मत करो, क्या मत करो, विश्वास, पर उनको क्या करो, परखो। ठीक है, परखना है कि नहीं? शैतान की ओर से है कि प्रभु की ओर से? किसी ने भविष्यवाणी कर दिया तो क्या प्रभु की ओर से हो गया? प्रभु हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, 3 मंडप बना लेंगे, कितना अच्छा होगा, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक न जाने तुम कैसी आत्मा के हो, न जाने तुम कैसे दिमाग के मुंडी लोगों, सर्किट हो, इतने साल से रहते हो, भेजे में घुसा नहीं। प्रभु भी परेशान 12 के कारण, है नहीं? था ना परेशान? थोड़ी थोड़ी बात में तलवार निकाल दिया, उड़ा दिया। अरे जल्दी डाल, तू भी उड़ जाएगा। तलवार चलाने वाले कैसे उड़ेंगे? तलवार से ही उड़ेंगे। जल्दी डाल दे। ठीक है प्रभु, आप बोलते हो, डाल देता हूँ। पतरस जाल डाल, नहीं डालूंगा, बहुत पकड़ लिया, रात भर कुछ नहीं हुआ, मेरे को तू क्या सिखाएगा, मैं तो जन्मजात का हूँ। हालेलुया, मैं तो जन्म का हूँ, मेरी 3 पीढ़ी हो गई इसी में। बाइबल आप मुझे कल के आए हुए पास्टर क्या बता सकते हो? यीशु ने बोला ठीक है, फिर भी डाल ले। चल आप बोलते हैं तो डाल देता हूँ। जब भूत पकड़ता है ना तो 3 पीढ़ी के लोगों को भी अकल आ जाती है। बोले नहीं, कहाँ गए वो पेंतीकॉस्टल वाले पास्टर लोगों को, बुलाता अभी भूत निकलेगा। तू बोलता है डालता हूँ, ठीक है डाल दिया, क्या हुआ? चमत्कार। हालेलुया। चमत्कार 3 पीढ़ी में नहीं है, चमत्कार पवित्र आत्मा यीशु में है। आमीन। घबराहट छूट गई, पतरस सटिया गया। पतरस सटिया गया। पता है ना आपको क्या किया पतरस ने? फिर उसके बाद प्रभु के चरणों में रोने लगा और प्रभु को बोला, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी। घुटने टेक के रोने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ सच में। इस तरह से उन्होंने प्रभु के महिमा को देखा। किसी ने भविष्यवाणी कर दिया और आप बोलेंगे ये बहुत जोरदार वाला पास्टर है, भारी भविष्यवक्ता है। फिर उससे और जोरदार वाला आ गया, बोले ये है। तो इस तरह से आप और मैं अपने जीवन को इन चक्करों में छल्ली बना देते हैं और इस तरह से हम एक सही विश्वास से भटक करके एक गलत विश्वास की दिशा में पहुंच जाते हैं।